जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पोलाइटी यानी राजनीति विज्ञान के अगले टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया और एसके धर समिति क्या है, जेवीपी समिति क्या है, फजल अली आयोग क्या है और फिर पेप्सू जो है वे कैसे टूट गया, जिसे हम लोग पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन के नाम से जानते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम अनुच्छेद 1 के बारे में बता चुके हैं आप लोगों को, अनुच्छेद 1 से 4 तक के बारे में, जिसमें कि संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया था। ठीक है, और उसके बाद हम बताएं अखंड भारत जो है, अखंड भारत कैसे टूट गया। और आज हम लोग जानेंगे कि जो भाषाई आधार पर राज्यों का मांग हो रहा था उसमें क्या समस्याएं उत्पन्न हुई और फिर इसका क्या समाधान निकाला गया। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको के सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा के आधार पर राज्य का गठन। ठीक है, तो आपको हम बताए थे कि जब ब्रिटिश यहाँ पे शासन कर रहे थे तो 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी थी। वे भारत में रह सकते हैं, पाकिस्तान में रह सकते हैं एवं स्वतंत्र देश बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसे यानी देशी रियासत प्रिंसली स्टेट्स को एक में करने का काम किसे दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, माउंटबेटन और वीपी मेनन को। ठीक है, तो ये सभी तो एक कर लिए, लेकिन गलती क्या कर दिए कि ये सभी ABCD क्षेत्र में बांट दिए। यानी ABCD क्या है, अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आप काफी अच्छी तरह समझ सकते हैं, समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये उसको मान्यता को काट दिया। ठीक है, किसने? ये जो यहाँ के निवासी थे, अलग अलग राज्य थे, जैसे कि आंध्र प्रदेश वाले हो गए, ठीक है, पंजाब वाले हो गए, और कहने लगे क्या कि हमें अलग राज्य चाहिए जो कि भाषा के आधार पर निर्धारित हो। ठीक है, यानी कि हम हिंदी बोलने वाले हैं, हम तमिल बोलने वाले हैं, पंजाबी बोलने वाले हैं, सिंधी बोलने वाले हैं, हमें अलग अलग राज्य चाहिए। ठीक है, तो यही देख करके भाषा के आधार पर राज्य का गठन के लिए सर्वप्रथम जो समिति लाया गया था, एसके धर समिति लाया गया था समिति। ठीक है, 1948 में लाया गया था, लेकिन इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है 1949 में दिया, 1949 में अपना रिपोर्ट दिया। ठीक है, एसके धर समिति। ठीक है, इनका कहना था कि हमें अलग राज्य चाहिए जो कि क्या हो, भाषा के आधार पर हो। लेकिन इसके जो मांग थे, इसके मांग को क्या कर दिया गया? काट दिया गया। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट इसे ऑर्डर नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद हुआ एसके धर समिति के बाद आया जेवीपी समिति। जेवीपी यानी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से हो गया पट्टाभी सीतारामैया। इसका भी जो समिति था ये भाषाई आधार पर राज्यों का ही मतलब मांग कर रहा था, लेकिन इसकी भी मांग को क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। इसकी भी मांग को नहीं मांगा गया, क्योंकि ये दोनों जो मांग रहे थे, चाहे वो एसके धर समिति हो या जेवीपी समिति हो, क्या कह रहे थे कि हमें भाषा के आधार पर राज्य का गठन चाहिए। तो इसकी जो मान्यता है ये क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। अब क्या हो गया? अब क्या नई बगावत आ गई कि भाषा के आधार पर राज्य का तो यहाँ पे ये दोनों ने खारिज कर दिया। ठीक है, तो यानी इसकी मांग को तो मतलब क्या कर दिया गया? नकार दिया गया। लेकिन आंध्र प्रदेश में रहने वाले एक व्यक्ति थे जिसका नाम था पेट्टू श्री रामल्लू। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, पेट्टू श्री रामल्लू। इसका क्या कहना था? ये जो है यानी आंध्र प्रदेश में क्या बोली जाती थी? तेलुगु बोली जाती थी, और इसके नीचे है अभी तमिलनाडु बन गया था, लेकिन ये सभी जो है पहले मद्रास ही हुआ करता था। ठीक है, अभी यहाँ तमिलनाडु बन गया है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश से भी कट करके तेलंगाना बन गया है 2014 में, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो तमिल यानी नीचे वाले जो क्षेत्र के लोग थे, ऊपर वाले तेलुगु बोलते थे और नीचे वाले तमिल बोलते थे। तो पेट्टू श्री रामल्लू का क्या कहना था कि हम भाई तेलुगु बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, हमें अलग राज्य चाहिए। हम जो नीचे वाले तमिल बोलते हैं हम उनके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, हमें अलग राज्य चाहिए। ठीक है, तो इससे भी क्या कर दिया गया? नकार दिया गया। लेकिन ये भाई साहब क्या बैठ गए? भूख हड़ताल पर बैठ गए। ठीक है, क्या बैठ गए? भूख हड़ताल पर बैठ गए, और 56 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। कितने दिन तक? 56 दिन तक। 56 दिन के बाद इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु कब? दिसंबर 1952 में। जैसे ही इसकी मृत्यु हो गई तो यहाँ पे क्या हो गया? नई बगावत शुरू हो गई, यानी कि सब हिंसा करने लगे, आपस में तोड़फोड़ करने लगे, धरना प्रदर्शन करने लगे, क्योंकि किसी की मृत्यु हो जाएगी, वो भी एक यानी कि भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन के लिए, तो ये काफी मतलब बड़ी बात होती है। ठीक है, यानी किसी भी अगर कोई भी धरना कर रहा है और उसकी अगर मृत्यु हो जाए उस धरना के दौरान, तो हिंसा फैल जाता है देश में। तो इसी प्रकार की क्या हो गई? हिंसा मतलब फैल गई। पेट्टू श्री रामल्लू क्या थे?
ये यानी ऊपर वाले मद्रास के एक निवासी थे, व्यक्ति थे, ठीक है, जो कि भूख हड़ताल में बैठे थे और 56 दिन भूख हड़ताल पे रहे, जिसके बाद दिसंबर 1952 में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। तो जो ऊपर वाले भाग हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो नेहरू हैं यानी उस समय जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, 1952 में, 1947 में ही उसका चयन हो गया, यानी क्या हो गई थी, नियुक्ति हो गई थी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया, ऊपर वाले जो भाग हैं, ये जो भाग हैं, यानी इसे आंध्र प्रदेश घोषित कर दिया गया, सॉरी आंध्र प्रदेश घोषित कर दिया गया, और ये भाषा के आधार पर होने वाला प्रथम राज्य था, जिसका गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को, और इसका मृत्यु हुआ था दिसंबर 1952 को, ठीक है। तो भाषाई आधार पर राज्य का जो पुनर्गठन किया गया था, और पहला राज्य कौन है भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन के लिए, तो क्या है, आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन कब किया गया, 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। तो ये हो गया भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन। जैसे ही यहाँ पे भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया, यानी इसे भाषा के मतलब भाषा के आधार पर राज्य की मान्यता दी गई, ठीक है, तो पूरा राज्य यानी जितने भी राज्य हैं, ठीक है, ये सभी अलग अलग राज्य का मतलब मांग करने लगे, ठीक है, चाहे वे गुजराती हो, गुजरात के लिए गुजराती, महाराष्ट्र के लिए मराठी, ठीक है, यहाँ पे कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, ठीक है, इस प्रकार के क्या करने लगे, ये लोग मांग करने लगे। नेहरू जी थे, वे सुप्रीम कोर्ट के पास प्रस्ताव भेजे कि अब हम क्या करें, तो फजल अली आयोग क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट के क्या जस्टिस हैं, ठीक है। तो फजल अली आयोग क्या किया, फजल अली आयोग ये जो है, ये भाषाई आधार पर राज्यों का जो मान्यता है ये दे दिया, कहा कि जो भी राज्य हैं, जो भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना चाहते हैं वे कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है 1956 में अपना रिपोर्ट दिया, कब, 1956 में, ठीक है। 5 जज बैठ करके ये अपना फैसला सुनाया था, और कहा कि भाषाई आधार पर तो राज्य का गठन कर दिया जाएगा, लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं होनी चाहिए। एक राज्य एक भाषा मतलब क्या, कि जैसे जो हिंदी बोलने वाले हैं उसके लिए ये समस्या नहीं होनी चाहिए कि वे अगर तमिल में जाते हैं तो उसकी मतलब वैल्यू नहीं होगी और उसे मतलब रहने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की समस्या नहीं हो, ठीक है। तो एक राज्य एक भाषा नहीं, एक राज्य एक भाषा नहीं, एक राज्य एक भाषा नहीं, ठीक है। लेकिन भाषाई आधार पर राज्य का गठन के लिए ये फजल अली आयोग दे दिए, ठीक है, अनुमति दे दी है। अब इसे समझ गए कि किस प्रकार से भाषाई आधार पर राज्यों का क्या किया गया, गठन किया गया और इसे मान्यता दी गई, ठीक है। तो जो फजल अली आयोग है, यह 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह क्या किया, भाषाई आधार पर राज्यों का क्या कर दिया गया, गठन किया। और उस समय जो राज्य था कितना था, 14 राज्य, और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश कितना, 6, ठीक है, इसकी मान्यता दे दिया गया, ठीक है, फजल अली आयोग 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा, ठीक है। ये हो गई फजल अली आयोग द्वारा जो दिया गया है, क्या दिया गया है, राज्य का पुनर्गठन, वो भी भाषाई आधार पर, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं पेप्सू के बारे में, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। अब हम समझते हैं पेप्सू, जिसे हम लोग की पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन के नाम से जानते हैं। पेप्सू, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है। ये जो है पंजाब को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया शाह आयोग के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर, शाह आयोग के सिफारिश पर, शाह आयोग के सिफारिश पर इसका क्या कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया, ठीक है। किसका, ये पंजाब जो है, पंजाब पहले एक में ही था, ठीक है, यहाँ पे पंजाब है, पंजाब पहले क्या था, ये एक में ही था, काफी बड़ा था, इतना बड़ा नहीं था, ये ऊपर वाला ही था, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया गया कि जो हिमालय क्षेत्र है, ये हिमालय पर्वत है यहाँ पे, ठीक है, तो जो हिमालय क्षेत्र में पड़ते थे, हिमालय क्षेत्र में जो पड़ते थे उसे हिमाचल प्रदेश दे दिया गया, हिमाचल प्रदेश, जो हिमालय क्षेत्र में थे, हिमालय क्षेत्र में जो था उसे हिमाचल प्रदेश दे दिया गया, ठीक है। जो पंजाबी बोलता था उसे पंजाब दे दिया गया, पंजाबी के लिए पंजाब, पंजाबी के लिए पंजाब दे दिया गया, ठीक है। और जो हिंदी बोलता था उसके लिए हरियाणा दे दिया गया, हिंदी के लिए हरियाणा, हिंदी के लिए हरियाणा। और एक बीच में यूटी बनाया गया, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम रखा गया चंडीगढ़, ठीक है। तो जो पेप्सू यानी
पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, एक पंजाब था वे देखिए 4 भागों में टूट गया। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। ठीक है, तो ये पेप्सू का क्या हो गया, बंटवारा हो गया और ये खंड खंड में टूट गया सहयोग के सिफारिश पर। ठीक है, उम्मीद है आप इसे समझे होंगे कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किस प्रकार से किया गया और फजल अली आयोग क्या है। ठीक है, एसके धर समिति क्या है, जेवीपी समिति क्या है और फिर शाह आयोग क्या है। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसे नोट कर लिए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।